वेलकम दोस्तों आ स्लैश स्टोरीज अबाउट केविन में, जहां हम आज एक वेल्डर केविन की कुछ किस्से सुनेंगे। बकल अप गाइस, ये एंटरटेनिंग रहेगा। मैं एक बिल्डिंग वर्कशॉप में काम करता हूँ। जाहिर है इसके लिए किसी असाधारण आईक्यू की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोवर्कर्स द्वारा रोजाना आप पर हथौड़े फेंकने से बचने के लिए कॉमन सेंस का एक निश्चित स्तर होना चाहिए, जो उन स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारियों को दूर रखने में आपकी मदद करेगा। सबसे पहले 40 के आसपास के व्यक्ति की कल्पना करें। उसकी कल्पना ऐसे करें जैसे वो काफी बड़ा हो, उसके सामने के दांत पीछे हट रहे हो, उस पर मेल की स्थायी परत जमा हुई हो। यह है वेल्डर केविन। वो कुख्यात रूप से हमारा सबसे खराब वेल्डर है। हालांकि उसने कंपनी में अन्य लोगों की तुलना में 5 गुना अधिक समय तक काम किया है, लेकिन वो लगातार खराब रहा है। और जब से उसने शुरुआत की है तब से ऐसा ही है। एक नौकरी के लिए जिसे मैं अक्सर पॉइंट एंड शूट के रूप में वर्णित करता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कंपनी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को पेंट शॉप में प्रवेश करने से पहले हर काम पर सिग्नेचर लेना पड़े, और उनमें से आधे को अभी भी वापस भेज दिया जाता है। हर एक काम को चेक किया जाता है। ये प्यारा नियम हाल ही में केविन के लिए लागू हुआ है, क्योंकि वो अपनी सैलरी से परेशान था कि उसने खुद की सैलरी बढ़ाने के लिए पूरे एक वीक का प्रोडक्शन को, लगभग $15,000 की कीमत के प्रोडक्शन को पूरी तरह से बर्बाद करने का फैसला ले लिया। मैं उसी के शब्दों में बताना चाहूँगा कि ठीक है, अगर वे मुझे इतना खराब पे करने जा रहे हैं तो मैं भी वेल्ड बकवास करने जा रहा हूँ। जब वे मुझे अधिक पे करना शुरू कर देंगे तो मैं बेहतर वेल्ड कर लूँगा। मैं अश्योर करता हूँ कि उन्होंने अभी भी उसकी सैलरी बढ़ाने का कोई भी इरादा नहीं दिखाया है। केविन की कुछ अन्य चीज़ें जो रोजगार के कानूनों के अवहेलना करती है, जैसे कि उसे अपना वर्क स्टेशन को साफ करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि ये लिटरली एक लैंडफिल साइट या बड़े कचरे के ढेर जैसा दिखता है। उसने एक बड़े बॉक्स को कई डब्बे अन्य ढीली धातु से भर दिया और इस बॉक्स को एक फोर्कलिफ्ट से बांध दिया। वर्क स्टेशन के बाहर लोरियों के घूमने की काफी जगह है। केविन ने एक रैली ड्राइवर की तरह फोर्कलिफ्ट ली और देखते ही देखते पूरी गति से उसे एक डंपस्टर में घुसाकर एक्सीडेंट करा दिया। बॉक्स का सारा कूड़ा कचरा डंपस्टर के पार दूसरी ओर पूरी जमीन पर फैल गया। केवल अपना नुकसान सहने और कूड़ा कचरा फेंकने के बजाय उसने बॉक्स को फिर से भरा और फिर से सेम ट्राई किया। किसी तरह उसे अभी भी इस चीज को चलाने की परमिशन थी। केविन अक्सर काम के आखिरी घंटे में अपनी 3 डिब्बा जैसी कार पीछे लेके आता है और उस पर काम करता है। उसने अपनी कार को जैक की तरह हवा में लटकाने के लिए फोर्कलिफ्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन सिर्फ एक ही तरफ से, और कार का केवल एक ही सिरा, ताकि केविन इसके नीचे खड़ा हो सके। हालांकि इस पॉइंट पर उसकी कार पूरी तरह से सीधी खड़ी थी, इसलिए वो गैलरी में पेंटिंग की तरह नीचे की जांच कर रहा था, लेकिन खड़ा होकर, जैसे पेंटिंग हम गैलरी में देखते हैं उसी तरह। केविन अपने वर्क स्टेशन में खुद से ही पूरी बातचीत करने के लिए जाना जाता है। उसके बगल में काम करने वाला गरीब अप्रेंटिस के पास पार्टीशन के ऊपर से रैंडम डब्बे फेंके जाते हैं, तो कभी कभी हथौड़े या छेनी, या कभी कभी बस एक मुश्किल सी हंसी। जाहिर है कि अब उसे, यानी उस अप्रेंटिस को, सोने में भी बुरे सपने आते होंगे केविन के बारे में। केविन का मूल आहार फ्रोजन फूड से बना है। अधिकतर पिज्जा होता है या फिर करी। वर्कशॉप में सुबह की कॉमन स्मेल इन दोनों में से एक चीज की होती है या फिर दोनों की। व्हाट अ लेजेंड, आप सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है। हमारे पास वर्कशॉप पर ओवन नहीं है, सिर्फ एक माइक्रोवेव है। वो जमे पिज्जे को तब तक माइक्रोवेव करेगा जब तक वो थोड़ा कम जमे। मुझे बताया है कि कभी कभी गर्म और ठंडी पेपरोनी को एक ही बाइट में लेना अच्छा लगता है। जब इसे विदालू में डुबोया जाता है तो इसका स्वाद एक जैसा आता है।
ये रिचुअल एक दिन में 3 बार तक हो सकता है। ये भी अब कोई नई बात नहीं है कि पेशाब के लिए पुरुषों के वॉशरूम जाना और किसी के अंग काट दिए गए किसी विशाल राक्षस के जैसे वैसे चिल्लाने की आवाज का सामना करना पड़े। आधे घंटे तक रोके रखे उसके बाद भी जब आप किसी तरह फिर से हंसी या फिर मेटल की हिंसक पिटाई न सुने, आप अगर पुरुषों के वॉशरूम के पास लौटे तो टॉयलेट सीट के दोनों तरफ बूट के निशान, एक्चुअली टॉयलेट सीट के ऊपर दोनों तरफ बूट के निशान और हवा में बेहद खराब स्मेल भरी हुई देखेंगे। एक दुर्गंध। किसी के पास इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और भी कई कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको उस समय के साथ छोड़ जाऊंगा जब केविन अपनी कार वहां ले आया जहां हम सब आराम करने के लिए बैठते हैं, और गर्व से हमें मरे हुए चूहे भरा एक कॉफी कप दिखाने लगा जो उसे अपनी ड्राइवर सीट के नीचे मिला था। मुझे नहीं पता कि उसके बाद उसने उसके साथ क्या किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ भी तर्कसंगत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो अभी भी हमारे साथ काम करता है, और जैसे ऊपर बताया और इससे भी अधिक लापरवाही से, वो शायद बहुत समय के लिए यही रहेगा। और कोई सोचता है कि उसका दिल अच्छा है और वो किसी प्रकार के इलॉजिकल जीनियस व्यक्ति है। मुझे नहीं लगता कि पहला पूरी तरह से झूठ है, लेकिन मैं दूसरे लॉजिक से सहमत तो बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा मानना है कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि अफवाह सच है। लिटरली कोई भी, चाहे आप कोई भी हो, वेल्डिंग जरूर कर सकते हैं। सच में दोस्तों, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि फोर्कलिफ्ट से एक्सीडेंट के बाद भी ये आदमी वहाँ काम कैसे कर रहा है। जहाँ तक मुझे पता है फोर्कलिफ्ट का अलग लाइसेंस भी लगता है उसे चलाने के लिए। इसे दिया किसने? और कच्चा पिज्जा खाने और उस मैदे को पचाने में क्या ताकत लगती होगी, वो तो बाथरूम वाली चीख से ही आप समझ जाओगे। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आपकी ऐसी कोई स्टोरी है तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।